और बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। आप सब यही मंच पर बैठेंगे, आप सब मंच पर बैठेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे, माला पहने रहेंगे, पट्टिका पहने रहेंगे। पहुंचे, आज के श्रावक श्रेष्ठी आप ही हैं, आप पहुंचे। पैसे नहीं लेना हमको, आप तो मंच की शोभा बढ़ाइए। अरे पैसा है क्या, पैसा कुछ नहीं है, आपके भाव यहाँ पर हुए हैं वो पैसे से कम नहीं है। चलिएगा, बैठिएगा मंच पर। और पूज्य शिवदत्त सागर जी महाराज, ये ऐसे महाराज हैं, प्रातः काल जब शांति धारा की बात आई तो इन्होंने ऐसी शांति धारा कराई, केवल गुनावासियों के शांति के लिए नहीं, विश्व के 3-4 गतियों के जीवों में शांति की धारा पहुँचे और सबका कल्याण हो, जहाँ तक कि नरकों में भी एक समय के लिए शांति हो जाए, ऐसी पवित्र भावना के साथ आपने शांति धारा कराई थी। और चलते हैं, आज पुनः हम उनके मुखारबिंद से अमृत वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जितने भी लोग उपस्थित महानुभाव हैं, सभी अपने हाथों से पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करेंगे, ताकि हमारा पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चेतन चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, तपोवन के पद्म प्रभु भगवान की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री शिवदत्त सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्यारी भव्य आत्माओं, समय व्यतीत हो रहा है, दिन व्यतीत हो रहे हैं, जीवन व्यतीत हो रहा है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। जीवन हमारा सबसे सुंदर होना चाहिए, लेकिन इस जीवन को हमको सुंदर बनाना है तो वो ऐसे ही नहीं बनेगा। अगर उसको जीवन को बनाना है तो जीवन का आनंद लीजिए। जीवन का सही आनंद वही लेता है जो अपने इस जीवन में से, कीमती समय में से, मूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके धर्म के क्षेत्र में लगाता है। दया, करुणा, परोपकार, वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य आदि में जो अपना समय निकालता है, उसी की लाइफ ब्यूटीफुल बनती है। हम सबको ब्रांडेड बनना है। क्या बनना है? खाने में हमें ब्रांडेड, पहनने में ब्रांडेड, घूमने में ब्रांडेड, चलने में ब्रांडेड, सोने में ब्रांडेड। आज ब्रांडेड का जमाना है, हम सबको ब्रांडेड बनना है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ब्रांडेड बनना है उसको कार्य भी ब्रांडेड ही करने पड़ेंगे, ढंग के काम करने पड़ेंगे।
अगर ढंग से काम करोगे तो ही ब्रांडेड बनोगे, और ढोंगी बनोगे तो, अगर ढोंगी बनोगे तो कभी ब्रांडेड नहीं बन पाओगे। ढोंग तो करो लेकिन ढंग से। हर व्यक्ति ढोंग करता है, लेकिन ढंग से अगर ढोंग करोगे तो तुम ब्रांडेड बनोगे। अगर ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो तुम तीन काल में कुछ करना, तुम कभी ब्रांडेड नहीं बन पाओगे। इसलिए ढोंगी बनो लेकिन ढंग से कार्य करो, भक्ति करो, अपना दान करो, साधुओं के प्रति सेवा करो, लेकिन एक के प्रति नहीं। निर्दली बनना, निर्दली की बहुत कीमत है। चाहे तो पार्टी को उठा दे और चाहे तो पार्टी को गिरा दे। इसलिए जो भक्त निर्दली बन करके रहता है उसका यहां भी कल्याण होता है और ऊपर जाने के बाद भी कल्याण होता है। इसलिए निर्दली 24 तीर्थंकरों की निर्दली सेवा करो। सब भगवान बराबर होते हैं। नमो अरिहंताणम, सभी अरिहंत बराबर होते हैं। नमो सिद्धाणम, सभी सिद्ध बराबर होते हैं। नमो आईरियाणम, सभी आचार्य बराबर होते हैं। नमो उपाध्यायाणम, सभी उपाध्याय बराबर होते हैं। और समो लोय सब साउडम, लोक के सभी साधु हमारे लिए बराबर होते हैं। हमारे नगर में जब भी कोई साधु आएगा, जब भी हम कोई मंदिर में जाएंगे, सभी भगवान की, सभी गुरुओं की, सभी जिनवाणी की निस्वार्थ भक्ति करेंगे। और जो भक्त निस्वार्थ भक्ति करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है, और उसका ढंग करना भी अच्छा कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में अगर तुम्हें सारे काम करना है, संसार को कम करना है, तो मुंह देखी पंचायत नहीं करना। क्योंकि परमात्मा की दरबार में, परमात्मा के यहां आरक्षण और भ्रष्टाचार नहीं है। नो आरक्षण, नो भ्रष्टाचार। जैसी भक्ति करोगे, ऊपरी ढंग से करोगे तो ऊपरी फल मिलेगा, और अंतरंग से करोगे तो अंतरंग से मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में भक्ति करो अंतरंग से। आज हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी अंतरंग भक्ति प्रकट नहीं हुई है। ऊपर हम कुछ है और अंतरंग कुछ है। जब हमारा अंतरंग और बहिरंग मिल जाता है, हमारी बाहर की क्रिया अंतरंग में प्रवृत्ति कर जाती है, तो हमारे अपने आप चमत्कार प्रकट हो जाता है। अरे तुम क्या चमत्कार प्रकट करोगे? भगवान की प्रतिमा में चमत्कार नहीं होता है। जब भक्त अंतरंग से भगवान की भक्ति करता है, उनका गुणानुवाद करता है, उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है, और जब वो अपनी भक्ति करता है तो अपने आप चमत्कार प्रकट हो जाता है। उसे चमत्कार करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अंतरंग से अपनी क्रियाओं को करो। कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा है, ढोंग करो लेकिन ढंग से। अगर आपका ढोंग है और नहीं है तो तुम 3 काल में अपनी क्रियाओं को करना, कभी तुम संसार से पार नहीं हो पाओगे। और वहां पर उन्होंने कहा, उस समय सार की गाथा में, गाथा नंबर 4 की गाथा में उन्होंने कहा, सुध परिचिदाणु भूया सभी काम भोग बंद कहा, एयतस्सुवलंभो नवरिना सुलहो विहतस। कि हमने अनादिकाल से कौन सी कथाओं को किया? काम, राग, द्वेष आदि की कथाओं को ही हम करते रहे। मंदिर आए तो राग द्वेष किया, घर में रहे तो राग द्वेष किया, तीर्थ क्षेत्र पर गए तो राग द्वेष किया। अनादि काल से हमने काम, विषय, वासना, भोग, खाना पीना आदि वी कथाओं की ही चर्चा करी। इसके अलावा हमने कोई चर्चा नहीं करी। और वी कथाएं संसार में भटकाने वाली हैं। स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये 4 भी कथाएं होती हैं। सुबह से शाम तक आदमी का समय इसी में जाता है, दूसरे में जाता ही नहीं है। और आचार्य भगवंतों ने कहा है, वी कथा संसार में भटकाने वाली है। और अगर तुमको संसार से पार होना है तो धर्म कथा करो।
अच्छेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेगनी, ये 4 प्रकार की सुकथाएं कहलाती हैं। और जिन 4 कथाओं को जो व्यक्ति करता है उसका नियम से संसार कम होता है और वो निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। इसलिए हे बंधुओं, काम भोग आदि की कथाएं तो बहुत कर ली, अब समय मिला है अपनी एकत्व की कथा। मैं अकेला आया हूं। कभी अपने से बात करते हो? पत्नी से बात करते हो, बच्चों से बात करते हो, समाज से बात करते हो, बाहरी लोगों से बात करते हो। क्या कभी 24 घंटे में आप अपनी आत्मा से स्वयं कभी बात करते हो? मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मैं क्या करने के लिए आया था? मैंने जैन कुल में जन्म क्यों लिया? मेरा क्या उद्देश्य था? और मैं यहां आकर के किस में लग गया? कभी ऐसा चिंतन आता है? नहीं आता। इस चिंतन को करने का प्रयास करो। 24 घंटे में सच्चा सम्यक दृष्टि, एकत्व की कथा, एकत्व की कथा में आइए। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहु इस जीव को साथी सगा न कोई। एकत्व में आओ। जब कभी बिहार करते ना गुरुदेव, तो लोग पूछते हैं महाराज जी आप तो अकेले ही जा रहे हैं, अकेले ही आ रहे हैं। अरे भैया यही तो एकत्व की कथा है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, कहते रहो, कहते रहो, लेकिन ध्यान रखना जब मौत आएगी तो तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला। डेली पढ़ते हो साथी सगा ना कोई, साथी सगा ना कोई, साथी सगा ना कोई, फिर भी सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हो। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, एकत्व में आओ। मैं अकेला हूं, अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। अपने आत्म तत्व में आओ। मैं क्यों आया हूं? मेरा क्या स्वरूप है? मैंने जैन कुल में जन्म क्यों लिया? क्या दुनियादारी का ठेका लेने के लिए मैंने जन्म लिया? अपने कर्तव्य तो पूरे करो, लेकिन ठेका मत लो। आज का आदमी इसलिए परेशान है कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, ठेका लेके बैठा है। बड़ा होऊंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के बाद क्या करूंगा? नौकरी लगेगी, पैसा कमाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, बच्चों का लालन पालन करूंगा, फिर नाती को करूंगा, फिर पोते को खिलाऊंगा। सारा ठेका यही लेकर के आया है। अगर तुम नहीं होते तो काम नहीं होता? मान लो अगर आप नहीं होते तो काम नहीं होता क्या? नहीं, सारा ठेका। नहीं, ठेका मत लेना, नहीं ठेकेदार कहलाओगे। ठेका मत लेना, किसी का ठेका पूरा होता ही नहीं है। जो आदमी 100 के चक्कर में लगा है, अरे तीर्थंकरों के भी 100 पूरे नहीं हुए, तुम्हारे क्या पूरे होंगे? 100 के चक्कर में मत लगो। जो मिला है उसमें जीवन जीने का प्रयास करो और सुबह से उठ करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों प्रकार के पुरुषार्थ करो। काम भोग बंध की कथाएं हमने अनादिकाल से कर ली। अब अपनी आत्म तत्व में आने का प्रयास करके अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। टेस्ट करते हो, जीवन को टेस्ट करो, जीवन का टेस्ट करो। ये मनुष्य पर्याय हमको मिली है, बड़े पुण्य आत्मा से मिली है। क्या अभी तुम इस मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं समझ पा रहे? आप जैन कुल की कीमत नहीं समझ पा रहे, आप अपने इस व्यक्तित्व की कीमत नहीं समझ पा रहे, आप अपने इस वैभव की कीमत नहीं समझ पा रहे। आपने जैन कुल में जन्म कैसे प्राप्त किया होगा? कैसे प्राप्त किया होगा? बड़े पुण्य आत्मा थे कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया। कई बार, कई भवों में
आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त किया है 84 लाख योनियों में, 83,99,999 योनि मिलने के बाद आपको जैन कुल में जन्म मिला है। अच्छा कुल, अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कारवान बेटा बेटी, रहने को मकान, घूमने को कार, सारी चीज भोग की सामग्री प्राप्त हुई है। ये भी बड़े पुण्य की वजह से प्राप्त हुई है। इसको पाप में मत बदलना, इसका सदुपयोग करना पल का भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करो, सत्संगति करो और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। भक्त बनो, फालतू नहीं। कौन से भक्त? दो प्रकार के जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू जानवर और एक फालतू जानवर। जैसे जानवर दो प्रकार के होते हैं उसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू भक्त और एक फालतू भक्त। अब तुम कौन से भक्त हो, चिंतन करना, विचार करना। पालतू जानवर वो कहलाता है जिसके गले में पट्टा होता है, जंजीर होती है, मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करता है, विश्वासघात नहीं करता है, मालिक पीछे पीछे चलता है और जानवर आगे आगे चलता है, वो तो पालतू जानवर कहलाता है। और जो आज इसके घर में घुस गया, उसके घर में घुस गया, यहाँ से डंडा, वहाँ से डंडा, यहाँ से डंडा, वहाँ से डंडे, मार जिसके ऊपर पड़ती है वो फालतू कहलाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना, जैसे जानवर दो प्रकार के होते हैं वैसे ही भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, पालतू भक्त और। आप कौन से हो? महाराज जी ये तो हमको पता ही नहीं है। ध्यान रखना, पालतू भक्त वो कहलाता है जिसके गले में देव शास्त्र गुरु का पट्टा पड़ा है, सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है और नगर में मुनिराज आए उनकी देशना सुनने के लिए चला जाता है। जिसके गले में जो अपने देव के साथ, अपने गुरु के साथ, अपनी जिनवाणी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता है, अपने मालिक के साथ जैसे वो जानवर विश्वासघात नहीं करता है, उसी प्रकार सच्चा पालतू भक्त अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी विश्वासघात नहीं करता है और आगे आगे हमेशा रहता है और गुरु को हमेशा पीछे लेकर के चलता है। इसलिए जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है और जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, वही पालतू भक्त कहलाता है। और जिसको ना दिन में चैन ना रात में चैन, गले में सोने की चैन, फिर भी हो रहा है बेचैन और कहता हम है जैन। काय का जैन? जिसको ना दिन का पता, ना रात का पता, ना महाराज से मतलब, ना भगवान से मतलब, ना गुरु से मतलब, वो काय का जैन? नगर पालिका में उसका नाम जैन लिखा है, ऊपर से जैन है, अंतरंग से जैन नहीं है। बंधुओं, अपने आगम में पालतू भक्त को सम्यक दृष्टि भक्त कहा है और फालतू भक्त को मिथ्या दृष्टि भक्त कहा है। इसलिए पालतू बनो, फालतू नहीं तो कर्मों के डंडे पड़ेंगे तो अकल में आ जाएगी। इसलिए पालतू बनने का प्रयास करो। बहुत सारी बातें हैं, अपने जीवन में सारे काम करते रहो, लेकिन जब गुरु बड़े बैठे हों तो छोटों को कम ही बोलना चाहिए। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए 9:30 बजे तक का टाइम था, घड़ी 9:30 बजा रही है। ये 4 पंक्ति कह करके मैं आप अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती, पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से कभी तकदीर नहीं बनती। जैनी होकर जीवन में सदा अच्छे कार्य करते रहना, जैनी होकर जीवन में सदा अच्छे कार्य करते रहना, क्योंकि जैन कुल की पर्याय हमें बार बार नहीं मिलती, जैन कुल की पर्याय हमें बार बार नहीं मिलती है। बड़ा प्रयास किया होगा, बड़ी भावना भाई होगी, बड़ी अर्जी लगाई होगी, उसके बाद आपको जैन कुल में जन्म मिला है। आप इस जैन कुल का सदुपयोग करिएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा। और जब नगर में मुनिराज हो तो अगर ब्रांडेड बनना हो तो काम भी ब्रांडेड ही करना, क्योंकि की पहचान गुणों से ही होती है, गुणों से ही व्यक्ति ब्रांडेड बनती है। और एक बार आदमी ब्रांडेड बन जाता है तो अपने आप छाप लग जाती है। अगर ब्रांडेड में देखना हो तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को देखो, एक बार ब्रांडेड बन गए, उनका शिष्य हमारे गुरु महाराज उनके पास 22 वर्ष तक रहे। उनका शिष्य कभी भी किसी भी जगह चला जाए
ब्रांडेड तो ब्रांडेड ही कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में उन्होंने गुणों को अंगीकार किया, रत्नत्रय को अंगीकार किया, अपनी साधना के माध्यम से, त्याग के माध्यम से अपने जीवन को ब्रांडेड बनाया। हम सब भी विद्यासागर जी के भक्त हैं, हम सब भी विद्यासागर जी को मानते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे हमारे गुरु ब्रांडेड थे, हम भी जीवन के अंत समय तक ब्रांडेड बन करके ही रहेंगे और अपने जीवन को ब्रांडेड बना करके रहेंगे। तभी आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जो अच्छा लगा हो वो गुरु महाराज का समझ के रख लेना, और जो बुरा लगा हो बिका माल वापस कर देना। भैया हमारा कुछ नहीं है, गुरु महाराज ने हमको दिया है, हम तो आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए इसको सुनने का प्रयास करें। बोलिए आचार्य भगवंत सिंह निर्भय सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री आचार्य महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें आशीर्वाद रूपी वचनों से उपकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़िए। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, वात्सल मूर्ति आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति नः निष्फलम जीवितम तेषाम दीक्षाग्रस्त आश्रम। ये पंचविंशतिका में एक श्लोक लिखा गया है। इसमें कहा ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति, जो जिनेन्द्र भगवान को देखते भी नहीं, कहते ना फूटी आंखों से भी नहीं देखते, साजी आंखों की तो बात छोड़ो, देखते ही नहीं, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं डालते, सुबह से आते ही नहीं, उनके मन में आंख बंद करके भगवान झलकते ही नहीं। तो ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति, जो जिनेन्द्र भगवान को नहीं देखता है, दिगंबर मुद्रा को नहीं देखता है, दुनिया की बातें देख रहा है, जान रहा है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान को नहीं देख रहा। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति ना, ना तो स्तुति कर रहा है, ना दर्शन कर रहा है और ना पूजा कर रहा है। निष्फलम जीवितम तेषाम, उनका जीवन निष्फल है, कोई काम का नहीं है। दीक्षा गृहस्थ आश्रम, धिक्कार हो उसके गृहस्थ आश्रम के लिए, धिक्कार है तेरे लिए। तुम मनुष्य बना क्यों, पहले ये बता। अकेले पेट भरने के लिए नहीं, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। तो क्या भोगों के लिए, तो वो भी भोग लेते हैं। तो क्यों बना, बच्चे पैदा करने के लिए, तो बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते, गाय बकरी भैंस आदि, और उन बच्चों को पालने के लिए तो बोले वो भी चाट चाट के पाल लेते हैं। तुम तो अकेले चूमते हो, वे तो चाटते हैं। विचार करना, मतलब ये गाय अपने बछड़े को चाट चाट करके खड़े करती है। हे माता सुन लो, कितना प्रेम है उसको। तुम जा करके तो देखो, हाथ लगा के देखो, एक सींग से उठा के फेंक देगी, कितना प्रेम है। तो अकेले तुम ही प्रेम नहीं करते हो, वो बच्चे भी प्रेम करते, वो पशु पक्षी भी, चिड़िया बंदर आदि। किसी बंदर के बच्चे को उठा के देख लो, सारे बंदर एक साथ आकर के तुम्हारे ऊपर धावा बोल देंगे। कितना प्रेम, कितनी एकता। और तुम में इतनी एकता है क्या, इतना प्रेम है क्या? तो इसलिए कह रहे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। क्यों?
आपको मैं पहले बार कई बार बता चुका हूँ, यदि किसी ने प्रवचन सुने हो पहले, लेकिन प्रसंग आया है तो पुनः कह रहा हूँ। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की ना तो दर्शन करता है, न स्तुति करता है, न पूजा करता है, उसका जीवन निष्फल है, वो पशु के तुल्य है। अपूज्यत्वा यो देवान मुनिन चा अनुपचरिचा। और आगे क्या कह रहे हैं कि जो ना तो पूजा कर रहा है और ना मुनि को आहार दे रहा है और मुनि की चर्या के पहले आहार कर रहा है, तो उसमें पशु में और उस नारकी में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि पशु के पास, ध्यान रखना, वही भी पेट भर रहा है, तुम भी पेट भर रहा है, वही भी अपने बच्चों को पाल रहा, तुमने भी बच्चों को पाल लिया, तुमने भी विषय भोग भोग लिए, बच्चे पैदा कर लिए, उसने भी कर लिए, तुमने भी रहने के लिए घोंसला बना लिया, उसने भी घोंसला बना लिया। तो तुम में और उस पशु में क्या अंतर है? बस दो अंतर हैं कि पशु के पास सींग और पूंछ है और तुम्हारे पास दाढ़ी और मूंछ है, और कोई अंतर ही नहीं। तुम्हें क्या अंतर रहा बोलो? इसलिए कहते हैं पशुओं को उपदेश नहीं, उपदेश किसको है? इंसान को है। क्योंकि इंसान भगवान बन सकता है, और पशु यदि सुधर जाए तो इंसान बन सकता है, वो भगवान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान भगवान बन सकता है। ये इसके अंदर वो उपादान शक्ति बैठी है, तो अपनी शक्ति को उद्घाटित क्यों नहीं करते? सुबह से कौन डरते हो? सो कहा अकेले पेट पालने के लिए नहीं जी रहे हो, पेट पालने के लिए तुम्हें मानव पर्याय नहीं मिली, अकेले ये विषय भोग भोगने के लिए नहीं। आज का युवक सोचता है चलो एक लड़की मुझे ली, प्रेम करने लगी, मेरा जीवन धन्य हो गया। लड़की भी सोचती चलो मुझे एक लड़का मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। ध्यान रखना, इससे अच्छे तो उनको तो कछु मिल ही नहीं, जो तो खुल्लम खुल्ला, जिससे चाहो उनसे प्रेम करो। पशु पक्षी को कौन रोक रहा बोलो? यदि भोगों में सुख होगा, सुनना, विचार करना, यदि भोग भोगने में सुख है तो ये कबूतर, कुत्ता, बिल्ली आदि दिन भर भोग रहे, उनको कौन रोक रहा बोलो? तो वे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि अच्छे ऊंचे महल में रहने से, ऊंचे महल में रहने से सुख मिलता है, तो तुम्हारा जो ऊंचा महल, उसके ऊपर वो कबूतर और कौवा बैठा है, वो तुमसे ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि वो तुमसे ऊंचा बैठा है। और यदि को अच्छा हलवा पूड़ी खाने से सुख मिलता है, तो फिर ये बताओ, जो हलवाई के यहाँ बिल्ली होती वो तुमसे भी अच्छा खाती है, तो फिर उसको भी मिलेगा। अच्छे फल खाने में, तो वो जो तोता होता पेड़ पर, जो तुम्हें तो जितना अच्छा फल नहीं मिलता उससे अच्छा उस तोते को मिलता, फिर वो भी सुखी हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये सारी बातें छोड़ करके थोड़े अपने आत्म स्वरूप को समझो, अपने आत्मा के ज्ञान को समझो, अपने आत्म तत्व को समझ करके भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए भी कुछ काम करिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो उसमें कोई सार नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत तो पीछे हट करके समय निकालो, समय का विभाजन करिए, प्रेम का विभाजन करते वैसे समय का विभाजन करिए। हमारे यहाँ आचार्यों ने समय के विभाजन 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कितने? 4। बस 24 घंटे के 4 भाग कर दो। अब बचाइए, 24 घंटे के 4 भाग करोगे तो 6 घंटे आपके निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि सुबह से उठ करके 6 घंटे तो आप 24 घंटे में धर्म ध्यान के लिए निकालिए, धर्म पुरुषार्थ के लिए, लेकिन तुमने नहीं निकाला। फिर 6 घंटे आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए निकालिए, और 6 घंटे आप काम पुरुषार्थ के लिए निकालिए, और 6 घंटे आप मोक्ष पुरुषार्थ की जगह सोने में निकाल दीजिए। क्योंकि साक्षात मोक्ष पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं, तुम सिर्फ भावना कर सकते हो। और यदि इतना नहीं कर पा रहे तो फिर तुम्हारा कैसे समय व्यतीत हो रहा है, विचार करना। 6 घंटे कैसे निकलते? सुबह से नहाया धोया, उठे, मंदिर जाना, बस
जहाँ लक्ष्य बना लिया मंदिर का, वहीं से तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ। तुम 9 बजे तक यहाँ पर कर रहे, 6 बजे से 3 घंटे हो गए ना तुम्हारे। फिर इसके बाद तुम गए घर, मुनि महाराज हैं, पड़ गया, भोजन बनाया, 1-1.5 घंटे भोजन में निकाल दिया। फिर उसके बाद महाराज को कराने में, भोजन कराने में, आहार कराने में 2 घंटे वो हो गए, सो कितने 5 घंटे हो गए। फिर अपने दुकानदारी में जाओ भोजन करके। तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर यहां बैठे रहो, बिल्कुल मत बैठना। यदि दिन भर तुम यहां बैठोगे तो या तो साधु बन जाओ, या फिर यदि गृहस्थ बने तो तुम धर्म नहीं कर रहे, अधर्म कर रहे हो। यहां 24 घंटे बैठ करके तुम्हें धर्म करने के लिए निषेध है। तुम 24 घंटे में 8 घंटे अच्छे ढंग से दुकानदारी करो, नौकरी करो, पैसा करो और पैसा कमाओ, क्योंकि तुम्हें अर्थ पुरुषार्थ भी करना है। यदि अर्थ पुरुषार्थ नहीं करते तो तुम धर्म से विमुख हो, क्योंकि गृहस्थ का कार्य है पैसा कमाने का, साधु का काम नहीं। यदि साधु कमाने का है तो वो और नरक जाएगा, वो और ज्यादा धर्म के इसकी जगह अधर्म कर रहा है। ये पैसा कमाना, पैसे इकट्ठे करना साधु का काम नहीं। किसका काम है ये? बोलो, गृहस्थ का। हाँ, दान की प्रेरणा देगा साधु। दान करिए, पुण्य करिए। अपना जो कमाया है 25% दान देने का हमारे आचार्यों ने विधान किया है। जितना तुम पैसा कमाते हो अर्थ पुरुषार्थ से, उसके 4 भाग करो। 1 भाग बुढ़ापे के लिए जमा कर दो, 1 भाग दान कर दो, 1 भाग प्रतिदिन की रोटी रोजी अपनी चलाओ, और 1 भाग जो 25% बचा है उसके बेटे की शादी करना, बीमारी आदि है उसको दुकान आदि कराना, उसमें लगाओ। कितने हो गए? 100% पूरे हो गए। इतना हमारे यहाँ ये महापुराण जैसे ग्रंथों में ये बताया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम बस ये सब भूल जाते हो। इसलिए कहा गया है कि यदि तुम मोबाइल देखते हो तो ये काम पुरुषार्थ है। यदि किसी का रूप देख रहे तो भी काम पुरुषार्थ है। आप यदि अच्छा भोजन कर रहे तो भी काम पुरुषार्थ है। शरीर को अच्छा चमका रहे वो भी काम पुरुषार्थ है। इसलिए महाराज स्नान करते नहीं, ये सब काम पुरुषार्थ से वो ऊपर उठे रहते हैं। वो अपने शरीर को चमकाते नहीं हैं, वो स्नान करते नहीं हैं। ये काम किसका है? गृहस्थ का। क्योंकि ये सब काम पुरुषार्थ मतलब 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना सब काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आता। ध्यान रखना, वो सब कितने घंटे में करना? अधिकतम 6 घंटे। यदि तुम मकान को साफ करके एकदम चमका रहे, महाराज का मकान चमकाने का काम नहीं है, ये गृहस्थ का काम है। वो अपना कर रहा, वो भी काम पुरुषार्थ के अंतर्गत है, क्योंकि उससे उसको अपने आंखों से देख करके सुख मिल रहा है, इंद्रिय सुख उसको मिल रहा है, इसलिए उसको काम पुरुषार्थ में रखा। इसलिए मुनि महाराज स्नान नहीं करेंगे। ये बात अलग है, केशलुंज कर दो तो शरीर चमक जाए तो क्या करें का? राख पोतले का। अब वो बात अलग है। गुरु महाराज का चेहरा देखो अपने आप चमकता। ये तप का त्याग का प्रभाव होता है। तो आप कामदेव कोई मुनि बन जाए तो क्या बात है, बन जाए तो उसके लिए तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वाभाविक है वो तो जरूरी है। इसलिए सुबह से उठो, भगवान के पास आओ, अपने स्वरूप को समझो, जानो, ज्ञानो, और अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने समय जो जी रहे हो जिस ढंग से, वो जिंदगी मत जियो, इनमें कुछ नहीं रखा। इसलिए 4 पंक्ति याद रखना। सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। पानी गंदा है फिर भी पीते। बताओ रोगी बनोगे कि नहीं? डॉक्टर साहब बोलो, बनेंगे सब रोगी यदि गंदा पानी पिएंगे। अभी इंदौर में पता चला, वहां पर गंदा पानी, आदमी मर गया उसमें, काय में, उसके अंदर टैंक में, वो जो पानी की टंकी थी। हम लोग पानी क्यों नहीं पीते? नल का पानी कभी नहीं पीना चाहिए कायदे से। ट्यूबवेल का पानी अच्छा है, कुएं का पानी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा पानी तो ट्यूबवेल का है। इससे अच्छा पानी नहीं। क्यों? उसमें कोई जीव जंतु नहीं गिरते, बस उसको निकाल करके जीवानी डालने के लिए वो अच्छा माना। जीवानी नहीं होने से वो पानी हमारे यहाँ गड़बड़ है। वहाँ की बरसात का जो डिस्टल वाटर आप रखते हैं वो भी पानी बहुत अच्छा, लेकिन उसमें
खनिज तत्व तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए वो पानी भी कभी कभी नुकसान करने लग जाता। तो मेरा ये कहना है कि देखिए हम लोग नल का पानी नहीं पीते, नल के पानी से स्नान नहीं करते, करना भी नहीं, कभी भूल से मत करा देना, ये ध्यान रखना। क्यों? जब हम सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय क्या हुआ कि एक पाइप फूट गया, वो पानी आता था बहुत दूर से, 30-35 किलोमीटर दूर से एक नदी से, तो वहाँ फूट गया। तो क्या हुआ कि उसने खोद करके उस पाइप को अलग अलग किया, और करने के बाद वहाँ क्या घटना हुई कि वो रात में बंद नहीं कर पाया और रात हो गई, लाइट चली गई। उसने सोचा सुबह से आकर के इस पाइप को हम जोड़ देंगे। अब वो ठंड की वजह से 2 पिल्ला घुस गए, काय में, उस पाइप में घुस गए। अब घुस गए, सुबह से उसने तो देखा नहीं कि इसके अंदर पिल्ले घुसे। उसने पाइप जोड़ा और जोड़ करके भर गया, मशीन चालू की, और वो जाकर के कहाँ जो चाबी लगती है उस चाबी के यहाँ वो कुत्ते अटक गए। अब हुआ 4 दिन बाद वो चाबी घूम नहीं रही थी, क्योंकि वो पुल्ले का जो बाल थे वे सब चले गए, मांस था वो सड़ के चला गया, लेकिन हड्डी उस चाबी के अंदर पानी के प्रेशर से फंस गई। जब उसने खोल के देखा तो वहाँ क्या निकला? पूरी हड्डियाँ। अब विचार करिए कि ऐसा पानी पीने लायक है क्या, जिसको हम देख नहीं सकते, शोध नहीं सकते। इसलिए कहा कम से कम तुम मनुष्य बने हो, विवेकशील हो, इतना है तो सुबह से अपने विवेक को जागृत करो, यहाँ आओ भगवान के चरणों में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे, बिना धागे के सुई कोई काम की नहीं। जब तक धागा नहीं डालोगे सिलाई करते जाओ, व्यर्थ जाएगा। वैसे ही परिश्रम हो रहा है कि जिस कार्य में कोई फल नहीं निकलना उसको करते जा रहे। सुबह से बताओ आप लोग बुक देखते हो क्या, मोबाइल देखते हो? मोबाइल में क्या देखते हैं? डिजिटल की दुनिया है, डिजिटल का संसार है। डिजिटल में मोबाइल आ जाता, लैपटॉप आ जाता, कंप्यूटर आ जाता, इंटरनेट आ जाता है, और आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक आदि सब उसमें आ जाते। इसने क्या दिया? कुछ नहीं, बस इसने अस्थिरता दी है, असमंजस दिया है, आज दिशा विहीन किया है इस डिजिटल ने, आज विकल्पों का जाल बन गया है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, विवेकहीन बना दिया, निर्णायक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई। कृत्रिम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, और कर्तव्य विहीन होकर के बस उसमें लगा रात दिन उथल पुथल मानसिक चल रही है, शोर शराबा आदि जो भी है सब इससे चल रहा है। आज त्याग की भावना समाप्त हो गई, संयम आदि सब समाप्त हो गया, और जीवन का जो निर्माण होना था वह निर्माण ना हो करके और विनाश की ओर जा रहे हैं। और ये आज का इंसान पूरा उस स्क्रीन का कठपुतली बन करके जीवन जी रहा है, डिजिटल वाला। बस उसमें जितने भी वे काल्पनिक बनू के यहाँ वहाँ के वो दिखा देते। अब एक लड़के को दिखा दिया, एक लड़की को दिखा दिया, एक टीचर को दिखा दिया, एक साधु को दिखा दिया गलत काम करते हुए। तो उस जो इस डिजिटल जो आजकल चल रहा है इसने क्या किया? तुम्हारे विश्वास को खो दिया, तुम्हारे पति पत्नी के बीच का विश्वास, साधु और संतों के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी उसको समाप्त कर दिया इसने। और इसके अलावा इसने तो भगवान को भी एकदम निकाल करके अलग कर दिया, और जिनवाणी की तो ठटरी बना करके निकाल के अलग कर दिया है, धर्म की ठटरी निकाल दी। जब हम छोटे थे, छोटे का अर्थ जब ये मोबाइल वो आए थे, टीवी आई थी, टीवी तो एंटीना लगते थे ऊपर। आजकल तो बूस्टर होता था और एंटी उसमें मक्खी जैसी भिनभिनाती थी, जब उसको फिर सेट करना पड़ता था। उस समय विश्व कप हुआ था जब सुनील गावस्कर और कपिल देव वगैरह थे, सन 1983 की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय वो लगाया जाता था एंटीना, और चित्रहार आता था बुधवार को शुक्रवार को, वो देखा करते थे। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा और बड़ा हो करके महाराज की संगति में आ गया तो उस समय मुझे क्या महसूस हुआ कि देखो ये चित्रहार नहीं, ये चारित्र की हार है।
और जो एंटीना लगा हुआ है ऊपर, वो एंटीना का वो जितना भी चारित्र थी उस चारित्र की ठटरी बांध करके ऊपर टांग दी गई है, वो ठटरी बंधी। मतलब आज का व्यक्ति सब चारित्रहीन होता चला जा रहा है। किसकी वजह से? जब अकेले मात्र मोबाइल के पहले जब आपके वो आई थी टीवी, उसमें तो मर्यादा थी। आज तो मोबाइल में मर्यादा नहीं रह गई, और जो मर्यादा वाले कार्यक्रम दिखाए जाते वो तो आप देखते ही नहीं, और उन ऐसी चीज को रात दिन ये युवक देखते हैं। इसलिए इस मोबाइल ने, इस डिजिटल की दुनिया ने, डिजिटल के संसार ने हमें दुविधा में डाला है। इसने हमारे लिए दोहरी नीति पैदा करी है, अस्थिरता करी है, दिशा विहीन हमें किया है, विकल्प जाल का जंजाल पैदा किया है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करो बंधुओं, और थोड़ा समय निकालो, क्योंकि यह देखो जो कहा गया कि ये पूरा का पूरा सुई में धागा नहीं, फिर भी सींते जा रहे हैं, और पानी गंदा है फिर भी पीते जा रहे हैं, और जिन विषय भोगों में कोई सार नहीं है उनको फिर भी भोगते जा रहे हैं। विचार करना, जिन राग देश मोह विषय कसाय करते हो, ठीक है, इसको औषधि के समान हमारे आचार्यों ने कहा। औषधि का अर्थ होता है जैसे आपको कोई बीमारी रोग हो गया, ये काम को रोग की उपमा दी है कि ये हो गया, जैसे दवाई लेते, ठीक है, शादी करा ली, आप अपने औषधि के रूप में 8-15 दिन में आप अपने शील को भले भंग करो, लेकिन उसको तुम सुख का साधन मान दिया। यही सबसे बड़ी भूल है। इसको सुख का साधन मत मानो, इसको खाज खुजाने वाला उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। और एक दूसरा उदाहरण दिया है कि देखो, जैसे यहाँ बताया गया कि एक गाय है और या भैंस है, वो पानी में गई, वहाँ पर जो गोंच होती, गोंच एक जो होती, वो कीचड़ में रह करके गाय भैंस के वहाँ जो गंदगी लगी उसको तो खाती है, लेकिन जो शुद्ध दूध है उसको नहीं पी रहा। इसी प्रकार से मोह के कारण ये मानव प्राणी इसी में लगा हुआ है। यदि मोह को दूर करके कोई अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं तो वो ज्ञान भी नहीं लेना चाहते ऐसे अज्ञानी व्यक्ति, और उसी में लगे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को गतिशील बनाओ, बैठे मत रहो, आलसी मत रहना, उठो, टाइम से उठो, टाइम से मंदिर जाओ, टाइम से आप आहार भोजन वगैरह करो, टाइम से दुकान खोलो, टाइम से घर में आओ, क्योंकि आपके टाइम टेबल यदि बिगड़ जाएगा तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, घर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, आपका पूरा जो भी क्रियाकलाप सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सुबह से उठ करके जिंदगी को बिल्कुल गतिशील बना, क्योंकि हमारा जीवन कभी भी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गतिशील होना चाहिए। यदि तुम गतिशील बनाओगे तो नियम से जीवन में चमक बनी रहेगी। जैसे हम लोग हैं, स्वस्थ क्यों रहते हैं? थोड़ा बहुत अस्वस्थता आती है तो भी क्यों, हम अपने शरीर को, अपने विचारों को गतिशील बनाते। आज इस मोबाइल ने विचारों को कुंद कर दिया, तुम्हारे खुद के विचार उत्पन्न होते ही नहीं, हो ही नहीं पाते, उसी में लगे रहते हैं। और ट्यूशन ने भी यही किया, बिना ट्यूशन के बच्चा अपने माइंड को स्वयं चलाता है, स्वयं विचार करता, मुझे क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, क्या मैंने याद किया, मुझे क्या याद नहीं, बस वो तो ऊपर से थोपते जा रहा है, थोपते जा रहा है, थोपते जा रहा है। ये है कि एक नदी में पानी आता या कुएं में पानी आता और एक नहर में पानी आता, दोनों में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जो बच्चा बिना ट्यूशन के स्वयं पढ़ता है वो तो कुएं का पानी है, उसके स्रोत स्वयं खुल जाते हैं, और जो ट्यूशन है वो कैसा है? नहर जैसा है, जब तक छोड़ दो सो उतना पानी आ जाएगा, बंद कर दो सो समाप्त, वो खाली होता चला जाता है। इसी प्रकार से ये अपने बच्चों को नहर जैसा मत बनाओ, नाली जैसा मत बनाओ, कुआं और नदी जैसा बनाओ, जिससे उनका स्रोत ज्ञान का, श्रद्धा का, भक्ति का अपने आप बहता रहे, वो निर्मल बना रहे। सो आप लोगों को एक उदाहरण और देना चाहूँगा। एक दर्जी है और दर्जी 2 सुई लाया, काय के लिए? सिलाई के लिए। अब दुकान पर गया तो उसकी दोनों सुई खराब हो गई, फिर से गया वो दुकानदार के यहाँ लेने के लिए। उसने
पूछा भाई सुई है? बोले हाँ। बोले एक सुई 50 पैसे की और 2 सुई नहीं 3 सुई 1 रुपए की, बताओ कितनी दे दें? तो आप ही बताओ, यदि 3 सुई 1 रुपए की मिलेगी तो कितनी खरीदोगे? 3 खरीदोगे। उसने सोचा चलो ठीक है 3 सुई ले ली उसने। अब 3 सुई लेकर के आया और रक्षाबंधन का समय था, एक मशीन में लगा दी। मशीन में लगाने के बाद में वो उसने सीता गया। जब तक वो रक्षाबंधन के बाद ये वो आता है नवरात्रि, तब तक वो सुई की नोक घिस करके टूट गई। तो उसने सोचा ड्राज में से निकाला कि 2 सुई और रखी हैं। जब उसने निकाला, एक सुई को देखा तो क्या देखता है कि ये सुई जो है वो जंग खा गई। और जंग खा गई तो उसने सोचा मिट्टी का तेल लगा करके केरोसिन इसको साफ करे, सो वो भी टूट गई। अब दूसरी उठाई, उसमें भी लगाए तो वो भी टूट गई। अब वो क्या देखता है, ये बिल्कुल अभी टूटने के बाद ये चमक रही है और ये इतनी चमकदार है क्या बताऊं, छोड़ ही नहीं जा रही। और ये बिल्कुल काली पड़ गई। क्यों पड़ी? क्योंकि जो चलती रही वो चमकदार बनी रही और जो नहीं चली उसकी जंग खा गई। इसी प्रकार आप चलते फिरते बने रहो, अकेले टीवी के सामने मोबाइल लेकर के बैठे मत रहो, घर में मत बैठे रहो। जीवन को गतिशील बताओ, चरे वेती वाला होना चाहिए। आज के युवा घर बैठे रहते हैं। ध्यान रखना, जो बूढ़ा हो करके भी सुबह से नहा धो करके भगवान की पूजा के लिए आ रहा है, मंदिर जा रहा है, मुनि के प्रवचन सुनने जा रहा है, कुछ कर गुजरने की उसके अंदर भावना है, तो वह बूढ़ा हो करके भी जवान है। और जो जवान हो करके आलसी पड़ा है, मोबाइल लेकर के बिस्तर पे 8 बजे तक सो करके उठ रहा है, वह जवान हो करके भी बूढ़ा है। इसलिए कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस जीवन में बहुत कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और करने की भी बात करो। यहाँ पर आप आओ, नियम से आकर के कुछ सीख लो तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आपको अपने ये जो आनंद ले रहे हो, मोबाइल में आनंद है, मैं मानता हूँ बिल्कुल है, नहीं तो देखेगा क्यों आदमी। अच्छा, शादी कराने में भी आनंद है, मैं मानता हूँ, मकान बनाने में भी आनंद है, सुख मिलता है, रस आता है, बहुत आनंदपूर्ण होता है। इसके अलावा आपने अच्छा पैसा कमा ला, उसमें भी सुख है, ये भी सुख माना गया। ध्यान रखना, ये क्षणिक सुख है, अस्थायी सुख है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन है तो तभी तो सारी दुनिया वहाँ जा रही है। लेकिन एक और सुख है जिसको आत्मा का सुख कहते हैं, वो जिसको एक बार प्राप्त हो जाए तो उसके लिए ये संसार का सुख फीका फीका लगने लगता है। जैसे मुझे ये बताओ, आप लोग बताइए, यहाँ बैठे हमारे क्या राजकुमार हैं, ये बताओ आपने कभी काजू खाया? आपने केला खाया, कलाकंद खाया, दूध पिया है? पिया ना। अब बताओ, यदि कोई व्यक्ति पहले कलाकंद खा ले, क्या खा ले? कलाकंद, और फिर केला खाए तो मीठा लगेगा क्या फीका? फीका। और पहले केला खाएगा फिर कलाकंद खाएगा तो मीठा लगेगा। अब देखिए, अब बताओ काजू से ज्यादा मीठा क्या है? केला। और केला से भी मीठा कलाकंद। अब जिसको एक बार कलाकंद का स्वाद आ जाए तो उसको केला और काजू फीके फीके लगते हैं। इसी प्रकार जिसको एक बार अपने आत्मा का रस आ जाए उसके लिए संसार के विषय भोग फीके फीके लगने लग जाते। यदि तुम्हें अभी फीके नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें अभी आत्मा का स्वाद नहीं आया, उस सम्यक दर्शन का स्वाद नहीं आया, इसलिए तुम मिथ्यात्व में पड़े हो, तुम्हें उस श्रद्धानुभूति अभी नहीं हुई, इसलिए तुम अभी दुनिया की श्रद्धा करके इस उसमें फंसे हुए। सो इसलिए यदि भक्ति का भी रस तुम्हें आ जाए तो तुम्हें 1 घंटा के लिए वो दुकानदारी विषय भोग भी फीके लगने लग जाए और यहाँ आ जाओ। इसका मतलब ये है, यदि तुम्हारे पूजा का भाव नहीं हो रहा, इसका मतलब तुमने अभी भक्ति और पूजा का रस नहीं लिया। देखिए, काजू में मिठास कम है,
ठीक है, काजू के समान तुमने इंद्रिय सुख भोग लिए, चलो स्वीकार। उसके बाद भक्ति का रस भी एक रस होता, उसका आनंद लो, उसको समझो और उस भक्ति के रस में अच्छा स्वाद लो। और जो अहंकार आदि उसको छोड़ो, कसाय छोड़ो, क्योंकि जैसे जैसे तुम धन पाते हो वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है। ध्यान रखना, जैसे जैसे सुंदरता लाते हो वैसे वैसे तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ता है, क्योंकि अहंकार 8 प्रकार से पैदा होता है। कौन कौन से? ज्ञानम, पूजम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तपो, बपु, अष्टावासुत्तमानित्यम, इसमय माहुर गतस्मया। इसका मतलब ये है कि जो ये 8 प्रकार से अहंकार होता, आज जैनी एक दूसरे से मिल क्यों नहीं पा रहे? कभी आपने विचार किया? एक दूसरे को चाह क्यों नहीं पा रहे? एक दूसरे से अपनत्व क्यों नहीं रख पा रहे? एक दूसरे की टांग खींचने की बात क्यों आ रही? कभी आपने विचार किया इसके पीछे कारण क्या है? हमारी समाज में एकता क्यों अब खंडित हो रही है? पहले पूरी जैन समाज एक रहती थी, अब धीरे धीरे खंडित हो रही। क्यों? जहां 4-6 बेटे होते हैं वे बेटे यूनिटी की बात करते हैं, और जहां एक बेटा होता वो यूनिट की बात करता है। समझ में आई? तो जहां अब इकलौते बेटे हो गए भी अब यूनिटी की बात नहीं करेंगे, यूनिट की बात है मेरा ये मेरा ये मेरा, उसकी बात करेंगे। और जहां 4, 6, 8 बच्चे होते हैं सो वो किसकी बात करते हैं? यूनिटी। 3 भाई हम एक तरफ, 2 भाई एक तरफ, तो यूनिटी की बात आ गई कि नहीं? अब अकेला वो क्या करेगा यूनिटी की बात? आज ऐसे लोग हैं इस देश में जिनके 4-4, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते, तो उनमें यूनिटी क्यों है? इसलिए कि उनके बच्चे ज्यादा हैं। तुम्हारी यूनिटी क्यों खो गई? क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक बच्चे। तो सरकार कह रही, सरकार नहीं कह रही, तुम्हारी धारणा बन गई कि हमें एक ही बच्चा बहुत है, हमें करना क्या है 4 बच्चों का? अरे बंधुओं, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता है। तो तुम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा करो, यदि नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पैदा तो हो रहे हैं। तो वो कहाँ हो रहे हैं? जहाँ आतंक फैल रहा है, जहाँ नफरत फैल रही है, जहाँ कट्टरता फैल रही है, तो उससे क्या होगा? उनकी बढ़ेगी, तो इससे धर्म बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, विचार करना। अच्छे घर में यदि जन्म लेगा बच्चा तो अच्छा होगा, और यदि गलत जगह में लेगा तो गलत संस्कार लेगा। तो अब आप ये बताइए, अच्छे लोगों ने यदि ऐसे सब कार्य बंद कर दिए तो भविष्य क्या होगा? ये क्यों नहीं सोचते हो? लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हो तुम, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर ये जैनियों में सबसे ज़्यादा अहंकार क्यों फैल रहा है? क्यों आपस में टकराहट हो रही? आपने कभी विचार किया? पति पत्नी में टकराहट, बाप बेटे में टकराहट है, और आज भाई भाई में टकराहट है। आज देखो, एक व्यक्ति से दूसरे पड़ोसी से टकराहट है, उस दुकानदार के दूसरे दुकानदार से टकराहट हो रही। क्यों? क्योंकि हमें जो अहंकार करने के 8 निमित्त थे वे सब मिल रहे हैं। क्यों? हम बहुत सुंदर है, रूपवान है, तो रूप का अहंकार होता। हम पैसे वाले हैं, वो अहंकार पैदा करता है। वो भी पद प्रतिष्ठा हमारी है, हमारी कुल अच्छी है, हमारी जाति अच्छी है, हमारा धर्म अच्छा है, तो इन सब से क्या होने लगा? अहंकार पैदा होने लगा। भैया अहंकार की हवा मत भरो, थोड़ी भक्त श्रद्धा भक्ति की हवा भरो तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा दशा ये है, आपने फुटबॉल और वॉलीबॉल देखी ना आप लोगों ने? दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है, कोई अंतर नहीं। उसमें भी हवा भरी जाती है फुटबॉल में, और वॉलीबॉल में भी हवा भरी जाती। दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। लेकिन दोनों के खेल में कितना बड़ा अंतर है। तुम अपनी जिंदगी को फुटबॉल बनाना चाहते हो कि वॉलीबॉल? बोलो। जिसके जीवन में भक्ति और श्रद्धा की हवा भरी है वह तो है वॉलीबॉल, उसको हाथों हाथों में लिया रहता है, कोई नीचे गिरने
नहीं देता। और जिसके अंतर अहंकार और विषय भोगों की हवा भरी है, वो फुटबॉल है, हर व्यक्ति लात लात मार करके लत आता है, उसमें हाथ भी नहीं लगाता है। इसलिए अपने जीवन को अहंकार की हवा भर करके फुटबॉल मत बनाओ, अपने जीवन को वॉलीबॉल बनाओ, उसमें श्रद्धा और भक्ति की हवा भर करके, अपने आप को प्रेम वात्सल्य की हवा भर करके एक दूसरे को लेकर के चलने की बात करो और आप ऊपर उठने की बात करो। वॉलीबॉल को ऊपर उठाया जाता, फुटबॉल को भी लात मार करके उठाया जाता है। तो क्या बनना चाहते हो? एजुलाई, आपको जो पसंद आए सो करो। सो आप लोग ध्यान रखना, कैसे बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आपको करना होगा जब आप स्वयं ही मन में विचार करोगे, संकल्प लोगे कि नहीं, मैं आज से अपनी समाज वालों की टांग नहीं खींचूंगा, आज से मैं किसी मुनि महाराज की बुराई नहीं करूंगा, आज से मैं अपने समाज की बुराई कभी नहीं करूंगा। ये लड़के बिगड़ते क्यों? हम मुनियों की निंदा क्यों? अरे वो महाराज ऐसा कर रहा है, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा। तो सुनते सुनते उसके दिमाग में क्या होता, वो बात भर जाती, उसका ब्रेन वॉश हो जाता और वो सोचने लगता अरे जैन धर्म तो खराब है, वो धर्म अच्छा है। क्योंकि वो जब पड़ोस में जाता है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो भाईचारा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा, एक दूसरे को लेके चलते हैं। तो उसके दिमाग में क्या भरता है, वही बात तो भरेगी। इसलिए अपने बच्चों के दिमाग में गोबर मत भरो, बस ये ध्यान रखना। कोई बात भी है मर्यादा में उनके पास, अपने कभी मुनियों की निंदा मत करना। और आप लोगों को ऊपर उठना है, नीचे से अपन कितने राजू ऊपर आ गए? 7 राजू। कहाँ से? निगोद से। क्योंकि अपन ने यात्रा कहाँ से चालू करी, अपना विषय क्या चल रहा है यात्रा का, सो निगोद से निकल करके मध्यलोक तक आ गए 7 राजू। अभी कितने और जाना है? कितने जाना है? 7 राजू। तो लिफ्ट लगी है क्या? कोई है? लगी है लिफ्ट? लगी है, लिफ्ट लगी है। लिफ्ट में आप लोग बैठे? लिफ्ट कैसे जाती ऊपर, कैसे जाती? हम बम्बई में रहे, दिल्ली में चातुर्मास किया, बम्बई में बड़ा उसमें क्या नाम से, क्या नाम है, मलाड ईस्ट में चातुर्मास किया। तो वहाँ देखा लिफ्ट। हम तो एक दिन 40 मंजिल पे आहार करने गए, हाँ, उपवास करने के बाद यूँ। अभी 22 मंजिल में गए थे। कहाँ? नोएडा सेक्टर 50 में 22 मंजिल पर गए और 2 किलोमीटर पहले चले, उसके बाद 22 मंजिल ऊपर चढ़े, फिर आहार किया, उपवास था, केश लंच किया था, तो भी गए। तो बात करिए, जब लिफ्ट कैसे, महाराज लिफ्ट बैठ रहे, मैंने कहा मैं लिफ्ट में नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं बैठूंगा। तो वो गए लिफ्ट में। आप लोग तो बैठे होंगे ना, लिफ्ट कैसे बढ़ती बताओ, ऊपर कैसे हो गए? घुस गए और बटन दबाओ, कब उन्हें चढ़े। ध्यान रखना, अभी तुमने लिफ्ट का रहस्य भी नहीं समझा। जब तक लिफ्ट का कितना भी बटन दबाते रहो, एक भी गेट खुला होगा तो लिफ्ट ऊपर नहीं चढ़ेगी। कब चढ़ेगी लिफ्ट ऊपर? जब सब गेट बंद होंगे। इसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम्हारे कितने दरवाजे हैं? 9 द्वार वही घिनकारी, असी दे करें किम। कितने द्वार हैं? 9। और इंद्री संबंधी चले तो 5 इंद्री और 1 मन, सो कितने हो गए? 6 9 और 6 15 दरवाजे खुले हुए हैं बंधुओं। सो भगवान कहते हैं जब तक ये दरवाजे बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मोक्ष की लिफ्ट ऊपर नहीं उठेगी। इसलिए इंद्रियों को जीतो। इसलिए इन सब द्वार की बात छोड़ो, अपने आप बिल्कुल बंद कर दो, बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख करके बैठो, आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, मुख बंद कर दो, हाथ पैर चलाना बंद कर दो, बैठ जाओ। जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारी लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। और ये बंद तभी होंगे जब तुम घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़कर, मकर जाले को छोड़ करके जब यहाँ आके बैठोगे तब। और यहाँ आकर के भी वही गोरख धंधा लगा दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मुनि बने क्यों? प्रश्न आता हमारे सामने। क्या क्यों बने?
तोरी सकल जग दंड फंद निज। सारे दंड फंद छोड़ने के लिए मुनि बने हो कि दंड फंद बढ़ाने के लिए बने? बोलो। हे निर्भय सागर, ये बार बार समय सार हमें टच करता है। ये बार बार कहता तुम्हारा काम क्या है? बस एक ही काम है, विषयासा बसाती तो निरारंभो हरिग्रह। ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशंसते। वही तपस्वी प्रशंसनीय है। कौन सा? जो ज्ञान ध्यान और तप में लगा हुआ है। धन्य आप लोगों ने यहाँ योग सागर जी महाराज का चातुर्मास कराया। धन्य कहूँगा। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, देखा होगा आपने। बस अपने माला ली, सामायिक जाप। कल मैंने पूछा कोई कार्यक्रम, बोले कुछ नहीं। क्यों? उनको कोई मतलब नहीं। बस स्वाध्याय कर दिया, करा दिया। तुम आ रहा है नहीं आ रहा कोई मतलब, हमें भी कोई मतलब नहीं। दिगंबर साधु तो ऐसे हुआ करता है, बस उनको दुनिया से मतलब नहीं रहता। ज्ञान ध्यान तब की बात करेगा, दान पूजा का उपदेश दे देगा, आपके गृहस्थ जीवन का कार्य बता देगा, आपको प्रेरणा दे देगा और बस बैठ जाएगा हाथ पर हाथ रख करके। बस ये उनका काम होता है, क्योंकि वो गुणों से भरे होते हैं। गुणों से भरो, ये कहा गया। गुणों से खाली नहीं होना, गुणों को भरना है। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। जितना जितना गुण तुम्हारे अंदर होगा उतनी पूज्यता महानता मूल्य बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों ने घड़े देखे ना? घड़े देखे ना? तुम कौन से घड़े हो बताओ? महाराज चिकने घड़े। क्यों? इतने दिन से सुन रहे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी आ गए, आचार्य समय सागर जी बन गए, अब वो भी आ गए, सुधा सागर जी भी आ गए, आपके योग सागर जी भी आ गए, विशुद्ध सागर जी भी आ गए, और जितने संसार के जो जो आचार्य थे, धर्म सागर जी भी आए होंगे, शांति सागर जी भी आए होंगे, सब आ गए। भगवान महावीर आए होंगे, आदिनाथ सब आए होंगे इस गुना में। तो क्यों आए होंगे बताओ? जब गिरनार गए होंगे तो यहीं से निकले होंगे कि नहीं? बोलो। जब वो वहां गए होंगे कैलाश, वहां पर अष्टापद, तब निकले होंगे कि नहीं? और नेमिनाथ जब गए होंगे तब तो निकले होंगे। सौरीपुर बटेश्वर से आए होंगे, जब आगरा वगैरह से तो निकले होंगे कि नहीं? बोलो। तो भगवान निकले, परंतु तुम्हारा अभी तक कल्याण काय नहीं हो पाओ। कौन से खड़े हो? आप देख लेना, घड़े 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। अंतिम बात कह रहा हूं। एक होता है फूटा घड़ा। कौन सा? उसमें डालते जाओ और डालेगा तो, लेकिन रहेगा कुछ भी नहीं। वो कौन सा है? अब देखना, रोज को डाल रहा हूं मैं, आप कितना ग्रहण कर पाए, कितना रख पाए, ये देखना। तो एक तो फूटे घड़े हो गए। एक कच्चे घड़े। कच्चे घड़े कौन है? जो अभी हवा में नहीं पके, बन तो गया, घड़ा सूख करके रखा है और पानी डालो तो वो गल जाता है। तो एक वो हो गए। फिर तीसरे होते हैं पक्के पके हुए घड़े। सो कितने हो गए? 3। फिर पके घड़ा तो है पर औंधा रखा हुआ है, तो औंधे घड़े। अब कितने औंधे घड़े देख लेना। औंधे घड़े में कितना भी पानी डालो कुछ भी नहीं ठहरता। फिर एक होता है कि चिकने घड़े। चिकना घड़ा, कितना भी आप पानी डालो एक पानी भी सोखता नहीं है, उसके अंदर कोई भी पानी के अंश जाता ही नहीं, वो ठंडा भी नहीं करता पानी, जैसा है वैसा उस पानी में रखा रहता। और एक होता सीधा घड़ा। आप कौन से घड़े हो बताओ? सीधे घड़े में पानी भरोगे रह जाएगा, और वह चिकना नहीं है तो अब वो उसमें जो छेद होते हैं जिससे वह घड़ा गीला हो जाता है, पानी को ठंडा करता है। तो सीधे घड़े तो काम के हैं। यदि फूटा घड़ा हो तो क्या करते? लात मार के और एक तरफ कर दे कि कोई को लग ना जाए। तो इसी प्रकार से जिनके फूटे घड़े हैं, जिनमें गुण ही नहीं है, वो कोई काम के नहीं हैं, उनको हटाना पड़ता है। अब यदि चिकने घड़े हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए? चिकने घड़े को ठीक करने के लिए कच्चे घड़ों के साथ पुनः हवा में लगा दो तो उनकी चिकनाई जल जाएगी और वो पुनः कोरे के कोरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से
जितने भी चिकने घड़े हैं उनको बार बार यहाँ लाओ, तब की इस भट्टी में डालो, यहाँ महाराज के पास बैठा लो, बार बार उपदेश रूपी ये ज्ञान रूपी तप, स्वाध्यायिक तप है, इसमें करोगे तो वह पुनः कोरा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के यहाँ आना है और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाना है। और ये उपदेश इसीलिए हो रहा है कि तुम्हारे अंदर यह सब आए। सो बात हमारी प्रारंभ हुई थी कि ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवितम तेषाम दीक्षाग्रस्त आश्रम। उस व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम धिक्कार है जो ना तो भगवान के दर्शन करता है, ना पूजा करता है, ना स्तुति करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है, ऐसा पद्म नंदी आचार्य महाराज ने कहा है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि सुबह से उठे, वो सबसे पहले कहाँ जाए? भगवान के मंदिर आए, यहाँ स्तुति करे। यदि पूजा नहीं पड़ता कर पाता कोई बात नहीं, प्रभु पतित पावन में अपावन स्तुति करो। भगवान मैं अपावन हूँ, आप परम पवित्र हैं, आप भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं। भगवान मैं अनंत चतुष्टय में तो नहीं हूँ, पर भगवान आपके पास अनंत है और मेरे पास भी अनंत है। बोलो है सबके पास? है सबके पास अनंत है कि नहीं? सबके पास अनंत है। क्या है अनंत तुम्हारे पास? भगवान के पास भी अनंत है और हमारे पास अनंत है। बस इतना अनंत है, इतना अंतर है कि भगवान के पास अनंत गुण है और हमारे पास अनंत अवगुण है। अनंत तो दोनों के पास है, उन अवगुणों को गुण में बदलना है। इसलिए भगवान के पास जाना और कहा कि भगवान मैं आया हूँ आपके चरणों में। फिर वहाँ पर एक बात और कही गई, अमित गति आचार्य महाराज ने एक बात और कही, क्या? अपूज्यत्वा यो देवान, भगवान की पूजा के बिना और मुनि अनुचर्यचा, और मुनि की आहार चर्या के बिना, यो भुंजीत गृहस्थासन, जो गृहस्थ भोजन कर लेता है, सा भुंजीत परम तमा, ऐसा व्यक्ति उस नरक में जहाँ अंधकार फैला हुआ है उसमें जा करके इस कर्म के फल को भोगता है, ये कहा गया। इसलिए सुबह से उठ करके पहले भगवान को स्मरण तो कर लो, एक बार उनको याद कर लो, नमन कर लो, दौड़ करके आ जाओ, एक बार भगवान का दर्शन चेहरा तो देखाओ, फिर उसके बाद तुम्हें जो पीना सो पीते रहो। बस चाय पियो, दूध पियो, पानी पियो, नाश्ता करो, जो करना सो करो, लेकिन कम से कम एक बार कहाँ आ जाओ? कहाँ आ जाओ? दर्शन कर लो भगवान के, एक बार उनका मुख देख लो तो बहुत अच्छा होगा। यही आज का सार है प्रवचन का, बाकी बात हम कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की।